एमसीए जैसा कोर्स करने के लिए कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से होना जरूरी है क्या? अगर नॉन सीएस वाले एमसीए जैसा कोर्स करने का प्लान करते हैं तो क्या एमसीए जैसा टेक्निकल कोर्स करना उनके लिए सही रहेगा? कहीं उनकी प्लेसमेंट्स में इंपैक्ट तो नहीं होगा? और सीएस बैकग्राउंड स्टूडेंट्स के मुकाबले नॉन सीएस के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें एमसीए जैसा कोर्स करने में कितनी मुश्किल आएगी? अगर आप सभी के डाउट्स है, ये कंसर्न है, तो एमसीए फंडास बाय सनस्टोन का आज का ये वीडियो आप सभी के लिए एकदम डाउट क्लियरिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम डिटेल में जाने वाले हैं नॉन सीएस वर्सेस सीएस स्टूडेंट्स इन एमसीए। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित, मैं हूं एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। मुझे है 10 से ज्यादा सालों का एक्सपीरियंस टॉप एमएनसी जैसे कि डिलॉयट, इन्फोसिस, टीसीएस, इन सभी के साथ काम करने का। तो अपने इस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आप सभी को अच्छे से गाइड करने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के इस बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो को। तो स्टूडेंट्स, आजकल हम देखते हैं कि कई स्टूडेंट्स नॉन टेक्निकल कोर्सेज करने के बाद ये रियलाइज करते हैं कि जो नॉन आईटी डोमेन्स या फिर नॉन टेक डोमेन्स हैं उसमें जो जॉब्स हैं वो कंपैरेटिवली कम है एज कंपेयर टू आईटी डोमेन्स या फिर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। इसलिए जो नॉन कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं वो फर्दर रुक करते हैं कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज की तरफ, जैसे कि एमसीए हो गया, जैसे कि एमएससी आईटी हो गया, एमएससी कंप्यूटर साइंस हो गया, एमसीएम हो गया, ताकि उनको सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में जॉब्स मिल पाए, हायर सैलरी, हायर पैकेजेस पे। लेकिन इन सभी पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज में जो सबसे पॉपुलर कोर्स है जिसे नॉन कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स ऑप्ट करते हैं वो है एमसीए। और वो इसलिए है क्योंकि यहां पे है इजी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नॉन कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स को कंप्यूटर साइंस की इस फील्ड में आने का। तो इसलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, यानी कि एमसीए जैसे कोर्स में नॉन कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के कौन कौन से स्टूडेंट्स आ सकते हैं, यानी कि एडमिशन ले सकते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, एमसीए जैसे कोर्स में एडमिशन लेना इतना ज्यादा रिजिड नहीं है जैसे कि एमएससी आईटी हो गया, एमएससी कंप्यूटर साइंस हो गया या फिर एमसीएम जैसा कोर्स हो गया। यहां पे अगर आप एमसीए में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसकी छोटी सी रिक्वायरमेंट है कि ग्रेजुएशन में आपके पास मैथ्स कंपल्सरी सब्जेक्ट होना चाहिए। तो बीसीए, बीएससी आईटी, बीएससी कंप्यूटर साइंस ये तो टेक्निकल कोर्सेज है जहां से आप एमसीए में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन इसके अलावा नॉन कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स जैसे कि बीकॉम मैथ्स हो गया, बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हो गया, बीबीए एंड सीए हो गया, इसके अलावा बी वोकेशनल कोर्सेज के स्टूडेंट्स भी एमसीए में एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने बीटेक की है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, सिविल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो ये सभी स्टूडेंट्स भी एमसीए में एडमिशन ले सकते हैं। तो यानी कि नॉन टेक डोमेन से आप कंप्यूटर एप्लीकेशंस के डोमेन में आ सकते हो अगर आपने ये सभी यूजी कोर्सेज किए हैं। अब एलिजिबिलिटी के बाद बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की। तो जैसे कि एमसीए का टॉप एंट्रेंस एग्जामिनेशन है निमसेट। इसके लिए नॉन कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड वाले जो स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किए हैं ये दोनों पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इसे दोनों ही क्रैक कर सकते हैं, यानी कि नॉन कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स भी इसे क्रैक कर सकते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? अगर आप निमसेट के एग्जाम का जो एग्जाम पैटर्न है उसके सेक्शंस देखेंगे तो वहां पे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैथमेटिक्स से, एनालिटिकल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग से, तीसरा कंप्यूटर अवेयरनेस और चौथा जनरल इंग्लिश से। अगर आप इनके मार्क्स देखेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे तो मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चंस होते हैं, एनालिटिकल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग के 40 क्वेश्चंस, कंप्यूटर अवेयरनेस के केवल 10 और जनरल इंग्लिश के 20। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो कंप्यूटर अवेयरनेस का जो सब्जेक्ट है उसकी सबसे कम वेटेज है और सबसे कम क्वेश्चंस है, यानी कि 10 क्वेश्चंस। तो अगर आप नॉन कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के हैं तो यहां पे आप देख सकते हैं तो मेजॉरिटी वेटेज जो है वो है बाकी सभी सब्जेक्ट्स का, मैथ्स, लॉजिकल एबिलिटी और जनरल इंग्लिश का। तो कंप्यूटर अवेयरनेस में अगर आप थोड़े से वीक भी हैं फिर भी आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। अब नॉन कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स एमसीए में एडमिशन तो ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम आती है करिकुलम में, यानी कि एमसीए की पढ़ाई में। तो ये बात तो एकदम सही है कि जो नॉन कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स हैं उन्हें मेहनत तो ज़्यादा करनी पड़ेगी, और जो कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं उन्हें थोड़ा सा एक्स्ट्रा एज तो मिलता ही है। जब वो एमसीए जैसे कोर्स में आते हैं उन्होंने बहुत सारी चीज़ें पहले से पढ़ रखी होती है कंप्यूटर एप्लीकेशन फील्ड से रिलेटेड, यानी कि बीसीए, बीएससी आईटी, बीएससी कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उन्हें काफ़ी चीज़ें, बेसिक कंसेप्ट जो होंगे वो पहले से क्लियर होंगे। तो यहाँ पे जो प्रोग्रामिंग होगी, कोडिंग होगी, ऑपरेटिंग सिस्टम्स होंगे, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ऐसे जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं इन पे आपको ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा एज कंपेयर टू कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट्स। आपको यहाँ पे हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा, ज्यादा टाइम देना पड़ेगा सब्जेक्ट्स को समझने में, और प्रैक्टिकल कंसेप्ट्स को आपको ज्यादा टाइम देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये आपके करियर में, आपकी जॉब्स में बहुत ज्यादा काम आएगा। अगर आप नॉन कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे आपका टाइम जाएगा ही। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्लेसमेंट्स की। जो नॉन कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स हैं जो एमसीए में एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे होते हैं, उनके मन में सबसे बड़ा डाउट ये रहता है कि जिस टाइम प्लेसमेंट्स का टाइम आएगा तो क्या
उस टाइम नॉन कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स को कम प्रायोरिटी दी जाएगी कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के मुकाबले। तो यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आप एमसीए कर रहे हैं और आप फाइनल ईयर में हैं और प्लेसमेंट्स में बैठ रहे हैं, तो उस टाइम आपकी ये जो मास्टर्स की डिग्री है, इससे रिलेटेड स्किल सेट्स, यहां पे जो आपकी परसेंटेज है, ये सभी चीजें ही कंसिडर की जाएंगी जब आप प्लेसमेंट्स में बैठेंगे। यहां पे आपके जो ग्रेजुएशन है उसको इतना ज्यादा कंसिडरेशन नहीं दी जाएगी। तो यहां पे ये बात दिमाग से निकाल दें कि प्लेसमेंट्स में आपका कोई इंपैक्ट होगा अगर आप नॉन कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हैं। तो प्लेसमेंट्स में आपको जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि एमसी की पढ़ाई में आपने जो टेक्निकल स्किल सेट्स हैं, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, जो कंप्यूटर एप्लीकेशन से रिलेटेड चीजें हैं, वो कितने अच्छे से सीखी हैं। अगर आपने वो कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट से ज्यादा अच्छे से सीखी हैं तो डेफिनेटली आपके ज्यादा चांसेस होंगे प्लेसमेंट्स में क्रैक करने को। लास्ट में मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। अगर आप नॉन कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से है और एमसी में जाने का सोच रहे हैं तो इन टिप्स को जरूर ध्यान में रखें। सबसे पहली बात है आपके एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड। अगर आप एमसी के एंट्रेंस एग्जाम को दे रहे हैं और कंप्यूटर साइड से आप थोड़े से वीक हैं और इतना ज्यादा प्रिपेयर नहीं कर पाए हैं, तो जो बाकी सब्जेक्ट्स आपके हैं जैसे कि मैथमेटिक्स हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, इस पे ज्यादा फोकस करें, इस पे ज्यादा मार्क्स स्कोर करने की कोशिश करें ताकि आपके अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो पाए। एमसी में जब आपका एडमिशन हो जाता है तो आपको केवल प्रैक्टिकल चीजों पे ध्यान नहीं देना है, इसके साथ साथ आपको थ्योरेटिकल कांसेप्ट्स को भी स्ट्रॉन्ग करना है एमसी के करिकुलम को पढ़ते हुए। तीसरी बात, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जिन पे आपको ध्यान रखना है एमसी के कोर्स के दौरान, वो हो गए प्रोग्रामिंग, दूसरा डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स, और तीसरा हो गया आपके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें अगर आप कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो डेफिनेटली आप मेजॉरिटी जॉब्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और उनको अच्छे से करियर में कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये थी वो सभी चीजें जो नॉन कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स को ध्यान में रखनी चाहिए अगर वो एमसी जैसे टेक्निकल कोर्स में आ रहे हैं। तो अगर आपको आज का ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो जल्द हम लेके आएंगे एमसी फंडास बेस्ट स्टोन पे एक और ऐसा ही बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड बिलीव इन यू।